हेलो बच्चों, तो आज हम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं कि ये जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन पढ़ते हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, इसका जो कुछ फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आया कहाँ से और इसका यूज हमारी रियल लाइफ में क्या है, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं। ऐसा होता है कोई भी चीज़ है तो हम मतलब हर चीज़ का हर मतलब होता है, उसका यूज होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, इसका क्या क्या यूज है हमारी रियल लाइफ में, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हुआ, ये कहाँ से आया है, किसने इसको ला करके दिया है और हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है। ये बहुत से सारे बच्चों के माइंड में सवाल होता है। कहीं कहीं से तो कोई कोई ढूंढ लेता है, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ढूंढते हैं पर उसे नहीं मिल पाता है जवाब। तो आज हम उन्हीं बच्चों के लिए कुछ ऐसे लेकर के आए हैं कि वो भी समझ सके कि हमारे रियल लाइफ में इसका क्यों क्या यूज है। हम लोग नाइन्थ से ही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका यूज ही हमको नहीं पता है। तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम लोग आज इसका यूज देखेंगे। बस आप लोगों को अगर सही से समझना है तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को पूरी जानकारी लेनी है कॉस टेन थीटा के बारे में, साइन थीटा के बारे में, तो लास्ट तक बने रहिए। और अगर समझ में आए तो कमेंट में ये वाला थंबनेल दे दीजिएगा या फिर लाइक कर दीजिएगा। और आगे हम 12th का पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ना हो जिसको वो। तो फिर हम लोग फिर चर्चा करते हैं कि ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसका क्या यूज होता है हमारे रियल लाइफ में, जो है उसका क्या यूज है। तो ये जो है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका यूज होता है हाइट को मापने में, एंगल को मापने में। जैसे कि हम पेड़ को देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि दिमाग में आता है कि ये पेड़ कितना लंबा होगा, इसकी हाइट क्या होगी। तो बिना उस पे चढ़े, बिना इंची टेप लेकर के उस पे चढ़े, हम बिना किसी रस्सी के हम उसको कैसे नाप सकते हैं। उसके एंगल यहाँ से हम जो देख रहे हैं तो उसकी एंगल क्या होगी वो हम कैसे जान पाएंगे। इसी में साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा का यूज होता है। और जो होता है ना ये सर्वे, सर्वे जैसे कि सर्वे क्या होता है, ज़मीन मापने के लिए। या फिर इंजीनियर जो है ना वो साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करते हैं सर्वे के लिए, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज होता है। और बेसिकली जो होता है ना कि टेन थीटा जो है ना उसका क्या यूज होता है, जैसे कि बिल्डिंग की लंबाई। जैसे कि यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से जो हम देख रहे हैं तो ये एंगल क्या बन रहा है, हम किस एंगल से देख रहे हैं। या फिर हम जो देख रहे हैं तो वो जो बिल्डिंग है वो खड़ा जो है उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या, ये जो हाइट जो है ना क्या है, वो निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। और बेसिकली जो टेन थीटा है ना उसका अलग से जो यूज होता है ना वो किस तरह से यूज होता है। तो टेन थीटा जो है उसका यूज जो है वो बेसिकली इस तरह से होता है कि स्लोप निकालने में, हम जो स्लोप निकालते हैं उसका यूज इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो टेन थीटा है बेसिकली इसका यूज कैसे होता है। तो इसका यूज जो होता है ना, इसका यूज होता है टेन थीटा का स्लोप निकालने में या फिर रैंप निकालने में। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि झुकाव या ढलान, या नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं तो वो क्या होती है, झुकाव या फिर मुड़ाव जो होती है ना वही स्लोप कहलाता है। तो स्लोप मतलब हम जो स्लोप निकालते हैं, पहाड़ का स्लोप निकालने में टेन थीटा का यूज होता है। मतलब पहाड़ जो है उसकी जो ढलान है, नीचे किस तरह से सड़क बनाना है, रोड बनाना है, पहाड़ पे रोड का स्लोप निकालने में हम टेन थीटा का यूज करते हैं। या फिर जो है कोई व्हील चेयर है, व्हील चेयर के स्लोप के लिए, व्हील चेयर के रैंप के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये है ना नीचे की ओर आती है तो उसके यूज के लिए होता है। या फिर छत है ना, छत की जो रैंप है ना उसके लिए, छत की स्लोप निकालने के लिए, छत की रैंप निकालने के हम लोग टेन थीटा का यूज करते हैं। और जो ये है ना ये सब तो हो गया। और ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डेसिमल है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का डेसिमल क्या होता है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज जो होता है ना बेसिकली फिजिक्स में होता है। फिजिक्स में और क्या होता है, नाई वर्डिंग में, फिजिक्स में होता है और नाई वर्डिंग में। फिजिक्स में किस तरह से यूज होता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा का, तो हम लोग नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या रॉकेट वाली क्वेश्चन करते आ रहे हैं, नाइन्थ से ही फिजिक्स में जो है हम लोग रॉकेट वाली क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्या हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि रॉकेट को यहाँ से छोड़े,
तो ऊपर अगर जा रहा है तो जहाँ से हम छोड़े रेस्ट से, तो वो ऊपर जो गया तो वो कितनी वेलोसिटी हुई उसकी, उसकी वेलोसिटी निकालने में हम लोग, रॉकेट की वेलोसिटी निकालने में, या फिर वो कितनी हाइट तक गया, वहाँ से वापस आया, तो उसकी हाइट निकालने में, उसकी वेलोसिटी निकालने में हम लोग सेक थीटा और कॉसेक थीटा का यूज करते हैं। और जो है इसका यूज बहुत सी सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे कि हम लोग शिप में, जहाज़ जो है उसकी हाइट निकालने में, या फिर वो कितना देर तक चला, उस किस स्पीड से चल रही है शिप, और उसकी एंगल भी निकालने में, वो ज़मीन से जो है पानी जो है और उसकी ज़मीन जो है उसकी हाइट क्या है, या फिर वहाँ से उसकी एंगल क्या है, वो सब निकालने में हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा की यूज करता है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो बहुत से सारे हम चीज़ देख लिए। और एक चीज़ है ब्रिज निकालने में, ब्रिज की जो है ना डिज़ाइन बनाने में, जो जैसे कि कोई पुल है, ब्रिज है, उसको डिज़ाइन करने में भी हम लोग सेक थीटा और कॉसेक थीटा का यूज करते हैं। यहाँ तक तो ये हम लोग ने सारे यूज पढ़ लिए। अब इसका जो है हमारी रियल लाइफ में, जिसके बिना हमारी जीवन संभव ही नहीं है, बिना कॉस थीटा टेन थीटा के हमारा जो लाइफ है बिना साइन थीटा के नहीं चल सकता। हम लोग जो है नहीं यूज हो सकते। हम बहुत सारी चीज़ों में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का यूज होता है, अगर सही से देखो ना तो बिना इसके हमारा लाइफ चल ही नहीं सकता है, हम एक मिनट नहीं रह सकते। तो देखो ये सब तो हो गया। अब साउंड में, वेव में, लाइट में, क्या साउंड में, वेव में, लाइट में, पहली बार जब हम भी सुने थे ना तो चौंक गए थे, क्या इसका इतना यूज है। लेकिन जब हम सच में समझे ना कि सच में इसका यूज है, तो वाह, सच में इसका यूज है बहुत ज्यादा। जैसे कि वेव है, वेव तो सब कोई जानता है, वेव किस तरह से होता है, वेव कुछ इस तरह से होता है, वेव ऐसे होता है, वेव इस तरह से एक होता है, और एक वेव इस तरह से होता है, जो पानी में ऐसा वाला वेव होता है। पानी में ये वाला भी वेव होता है और ये वाला भी वेव होता है। जब हम किसी चीज को ऐसे ऊपर से नीचे सीधा छोड़ते हैं ना, तब जो वेव बनती है ना पानी में, वो ये वाली बनती है। और जब जैसे कि समुंदर में, जैसे कि समुंदर है, उसमें जो लहर आती है तब जो वेव बनता है वो ये वाली वेव बनती है। और ज्यादा जो चीजें हैं ना उसकी वेव इस तरह से बनती है, ज्यादा चीजों की वेव इस तरह से बनती है। जैसे कि जैसे कि कोई भी एसी से जो हवा निकलती है या उसकी आवाज निकलती है, साउंड निकलती है, वो इस तरह से वेव होता है, वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। एसी की आवाज कुछ इस तरह की वेव होती है। वेव जो होती है, हर चीज की वेव होती है। जैसे कि साउंड की वेव कैसे होती है, जैसे कि आप किसी को कॉल लगाए, वाईफाई में भी वेव होती है, वाईफाई की वेव भी देखिए। तो देखो जैसे कि हम लोग कॉल लगाए, साउंड का वेव किस तरह से होता है, हम यहाँ पे कॉल लगाए, तो कॉल हम लगाए यहाँ पे, और जैसे ही हम कॉल लगाए तो यहाँ पे हम उससे जो आवाज निकलेगा, हम जो बोले यहाँ पे, तो वो जो है ना उसका जो वेव है ना वो पहले साइन में कॉस में टूटता है। हम जो कॉल लगाए तो उसकी जो रिंग है वो क्या होती है, उसकी जो कनेक्शन है वो साइन वेव में टूटती है। इसके बाद हमारे जो नज़दीक के टावर वहाँ तक जाती है ये वेव, और वहाँ से जहाँ पे हम कॉल लगाए हैं वहाँ की जो नज़दीक वाली टावर है वहाँ तक जाती है, और उसके बाद जो है उसके फोन तक जाता है, हमारे से आवाज़ उस तक जाती है। तो ये इस तरह से होती है। और लाइट वेव किस तरह से होती है, जैसे कि लाइट जल रही है, तो लाइट की जो प्रकाश है ये हर जगह कैसे फैला है, ये साइन थीटा में कॉस थीटा में टूट टूट करके एक एक कण बन करके जो है ये पूरे जगह में फैला हुआ है लाइट। बिना लाइट के रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। बिना फोन के रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। फोन ये जो फोन में जो हर चीज चलता है, गाना चलता है, वीडियोस चलता है, ये सब कॉस थीटा साइन थीटा का, सब वेव का खेल है, हर चीज में वेव है। हवा जो चल रही है वो भी वेव है एक प्रकार की। हमारे जो यहाँ पे हार्ट है ना, हार्ट में भी वेव है, और हमारी हार्ट की जो धड़कन है ना उसमें भी वेव है। किस तरह से, वो होता है ईडीसी। और डॉक्टर वो जो होता है ना, एक एक्स मशीन होता है, वो ईवीसी मशीन होता है, वो हमारी जो हार्ट है उसको चेक करती है कि हमारी जो धड़कन की जो वेव है वो सही है या नहीं। अगर हमारी जो हार्ट है, अगर उसकी वेव टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना तो फिर गड़बड़ है, अगर सीधी है तो फिर सही है। कुछ लोगों को ऐसे देखिएगा कि जैसे कि तेज आवाज आती है तो उसको यहाँ पे दर्द होने लगता है। क्यों? उसको इसलिए दर्द होता है क्योंकि उसका हार्ट की जो वेव है ना वो गड़बड़ा गई है, वो सीधी नहीं है, सही से नहीं चल रही है उसकी वेव।
उसके हार्ट की वेव। तो इस चीज़ में होता है, और बहुत से सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। गेम में भी इसका यूज होता है। वेव का जो है ना, ये जो cos tan थीटा है ना, इसका यूज जो होता है गेम में भी होता है। हम लोग तो अपने रियल लाइफ में देख लिए, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। रियल लाइफ में यूज होता है, लाइट में होता है, साउंड में होता है, वेव होता है, जैसे कि रेडियो वेव, वेव, एसी की आवाज़ की वेव, वाईफाई की, मोबाइल की वाईफाई की वेव, मोबाइल फ़ोन जो है उसकी वाईफाई की वेव। तो बहुत तरह की वेव होती है, और बिना वेव के जो है, और इस सब वेव में जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा लगा रहता है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, आप तक जो आवाज़ जा रही है, किस, ये साइन थीटा कॉस थीटा की वजह से। अगर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं रहेगा तो ये वेव जो है हमारा नहीं आप तक जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा में ये जो हमारा आवाज़ है, ये नहीं टूटा तो आप तक नहीं जा पाएगा। ये इधर ही घूम के रह जाएगा, आप तक नहीं जा पाएगा। ये किस वजह से जा रहा है, हम जो बोल रहे हैं तो ये साइन कॉस थीटा में टूट रहा है, और तब आप तक पहुंच रही है, आपके कानों तक। या फिर फोन में जो गाना बजती है वो भी साइन कॉस थीटा में टूटती है, तब आप तक जाती है। किसी चीज को ऐसे हम टकटकाते हैं, जैसे कि हम इसको टकटकाइए, हमारे कानों तक आई, कैसे, ये जैसे हम इस पे मारे तो इससे वेव निकला और ये साइन कॉस थीटा में टूट गया, तब हमारे कानों तक गई। तो कुछ इसी तरह से होता है। और इसका यूज जो है ना, ये एनिमेशन या फिर गेम में होता है। कॉस टेन थीटा जो है, इसका यूज एनिमेशन या गेम में होता है। एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन होती है कि सर्कल, कोई सर्कल जो है उसका घुमाव, वही एनिमेशन होता है। कोई सर्कल है, उसी के घुमाव को एनिमेशन कहा जाता है। कोई भी सर्कल होता है, उस पर हमको घूमने के लिए उसमें हमको मुड़ना पड़ता है, उसी मुड़ाव को निकालने के लिए उसी मुड़ते जो है उसी के स्लोप में हम लोग मुड़ते हैं, एक स्लोप में मुड़ते हैं। और स्लोप में जब भी स्लोप आता है वहाँ पे साइन कॉस थीटा आ जाता है, टूटता है साइन कॉस थीटा में। तो उसी तरह से जो है एक वेव तरीका से बन जाता है। और गेम में किस तरह से होता है, जैसे कि फ्री फायर है या फिर पबजी है, तो इसमें जो गोली है ना उसको किस तरह से घुमाना है, उसी में ना क्या होती है, साइन कॉस थीटा की यूज होती है। उसको घुमाने में साइन कॉस थीटा का यूज होता है। कुछ, अरे कितने बच्चे होते हैं कि अपना सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गेम खेलने में लग जाते हैं। गेम तो खेल रहे हैं, अरे गेम भी खेल रहे हो तो उसके बारे में सही से पता रखो, सही से उसको जानो कि क्या यूज है, हम लोग क्यों खेल रहे हैं, ये किस तरह से खेल है, और ये कहाँ से आया, और इसमें क्या सब यूज है, उसको, उस यूज को पता रखो। कुछ भी कर रहे हो ना तो उसके बारे में सोचो, उसको एनिमाइज करो कि ये किस तरह से है और कहाँ से आया है। हम जो खेल रहे हैं वो कहाँ से आया है वो पता होना चाहिए। तो फ्री फायर में, पबजी में साइन कॉस थीटा का यूज होता है। साइन कॉस थीटा का यूज इस तरह से होता है पबजी में और फ्री फायर में, जो कि बहुत ही फेमस गेम है। उसमें जो गोली होता है ना उसको घुमाना किस तरह से है ना, मतलब घुमाने वाला, टर्न लेने वाला चीज जो आ गया ना, उससे जो गोली है ना उसको किस तरह से घुमाना है ना गेम में, उसी में साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज होता है। और जैसे कि कार वाला गेम होता है फोन में, बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें भी उसको किस तरह से टर्न लगवाना है, उसको किस तरह से घुमाना है, उसमें साइन कॉस थीटा की तो सीधी सी बात में है, सिंपल भाषा में है। इसको सिंपल भाषा में समझे कि जहाँ पे गोल टर्न लाना हो, जहाँ पे गोल गोल टर्न लेना हो, वहीं पे जो हो जाती है वो साइन कॉस थीटा का यूज हो जाता है। अब यहाँ पर तक तो हम समझ लिए कि इसका यूज क्या था, हमारे रियल लाइफ में देख लिए। और इस यहाँ तक सुनने के बाद पता चला होगा कि हमारे बिना साइन कॉस थीटा के हमारा लाइफ नहीं चल सकता। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में साइन कॉस थीटा का। अब ये पता चलता कि ये आया कहाँ से, इसको किसने लाया, ये कहाँ से आया। तो बेसिकली जो है ना, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, वो शुरू ही कहाँ से होती है, ट्रीगोन और मैट्री, ट्री प्लस गोन प्लस मैट्री, सिंपल सी है। तीन कोणों का जो योग है वही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। और तीन कोण जो है उसी से घुमाव को, इसमें भी घुमाव आ जाता है, तीन कोण। तो मतलब एंगल, जब भी हम कोण निकालेंगे तो उसमें एंगल आ गया, तो एंगल जैसे ही आया इसमें साइन कॉस थीटा आ गया। तो ये एंगल से ही मिल करके बना ट्रिगोनोमेट्री है। तो अब ये जो है ना, बहुत साल पहले जो है ना, ये कुछ इस तरह से 5,000 साल पहले